हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आप सबको उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आपने यूपी जेई मतलब उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर पहला। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है यदि x बराबर दिया गया है √2 फिर प्लस का चिन्ह, फिर अंडर में 2 फिर प्लस का चिन्ह, फिर अंडर में 2 फिर प्लस का चिन्ह डॉट डॉट, मतलब ये आपका कहाँ तक चलेगा? अनंत तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। तो कह रहा x का मूल होगा। ये प्रश्न आपका पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको इसको हल करना है और बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखते हैं ज़रा इसको हम किस प्रकार से हल करने वाले हैं। ठीक, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि जो रूट के अंदर संख्याएं लिखी गई हैं उनमें चिन्ह कौन सा लगा है। तो देखो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, आगे आने वाली संख्याओं में भी प्लस ही होगा, इसीलिए डॉट 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 लगा दिया गया है। तो अब आपको यहाँ पे अंक दिया गया है, संख्या दी गई है, उसको देखना है। तो देखो 2 दिया गया है सभी जगह। क्या दिया गया है? 2। तो अब आपको 2 को ऐसे 2 गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है जिनका अंतर 1 हो और गुणा करने से 2 ही आए। जैसे हमने आपको यहाँ ले लिया, हमने कह दिया 6 है, जैसे संख्या क्या है? 6। तो इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने तो 6 ही आ जाए और अंतर दोनों का जो मूल हो उनका 1 हो। तो जैसे हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 3 में 2 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ही आपको यहाँ पे जो संख्या 2 दी गई है इसके मूलों को छांटना है। ठीक, तो 2 के मूल हो सकते हैं 2 गुणते 1, 2 एकन्नम 2 और 2 में 1 गया, क्या बचेगा? 1 ही तो बचेगा। मतलब अंतर हमेशा आपको ध्यान रखना है 1 का होना चाहिए और गुणा करने से वही संख्या आनी चाहिए। ठीक, इतना करने के बाद में अगर आपके प्रश्न में प्लस चिन्ह लगा है सभी जगह तो आंसर बड़ा वाला मान होगा, जो आपका बड़ा गुणनखंड है वो आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, ऑप्शन नंबर बी में। अब यदि यहीं पे प्लस की जगह माइनस चिन्ह आ जाता तो आपका जो छोटा वाला गुणनखंड होता है वो आंसर होता। फिर उस कंडीशन में आपका जो उत्तर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला जो गुणनखंड होगा वो आंसर होगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला मान आपका x का मान हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये पहला प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। यदि आपको यहाँ पे ये प्रश्न समझ में आ गया होगा तो आप इसका उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको संख्या देखनी है। तो यहाँ पे संख्या कितनी है? 6 है।
6 के गुणनखंड क्या होंगे, हम बताया पीछे हमने अभी 3 और 2 और अंतर होगा 1, तो 3 दूनी 6, प्लस का चिन्ह लगा है तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला मान मतलब 3, जो लिखा है विकल्प नंबर ए में लिखा है 3। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 2 का हल। ये भी प्रश्न आपका पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया है। ठीक, तो अब आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को हल करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने आपको दे दिया 12, मान लो 6 की जगह 12 हो जाए तो आंसर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 3 12, 4 और 3 का अंतर 1। ठीक, इसी प्रकार एक प्रश्न हम देखते हैं जिसमें आपका होगा माइनस का चिन्ह। जैसे आपका यहाँ दिया देखो 72 रूट के अंदर है, फिर माइनस का चिन्ह लगा है, रूट के अंदर माइनस 72, फिर माइनस 72 रूट के अंदर माइनस इनफाइनाइट मतलब अनंत तक का मान क्या होगा। तो तरीका वही है, जो संख्या दी गई है उसके कर लो गुणनखंड और अंतर होना चाहिए 1 का। तो ऐसा गुणनखंड आपको 72 के करने हैं कि गुणा करने से तो 72 ही आए और जो गुणनखंड बने उनका अंतर 1 आना चाहिए। देखो 9 8 72 क्या होंगे, 9 8 72 और 9 में 8 गया 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर माइनस के चिन्ह लगे हैं तो आपका जो उत्तर होता है वो छोटा गुणनखंड उत्तर होता है। तो यहाँ पे छोटा गुणनखंड है 8, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8। यही मान लो 72 जो माइनस चिन्ह है प्लस होता तो उत्तर आपका 9 हो जाता। तो बस आपको यहाँ पे चिन्हों का मतलब याद रखना है। प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं ये, और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक प्रश्न 4 अंक का पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग 4 नंबर एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्नों को तैयार करके अच्छे से पा सकते हो। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास आपके उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर। यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अदरवाइज हम आपको कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो यदि आप लोग इच्छित हैं कि आपको हम जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक की तैयारी कराएं तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य लिखिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।